हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सरसाइज 13.1 की थी। अब हम आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 13.2। इसके अंदर हमने लास्ट एक्सरसाइज में सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था। इसके अंदर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। किसी भी सॉलिड का गिवन होगा, पहले उसकी फिगर को देखते हैं। फिगर को देख के देखते हैं कि किन दो फिगर के कम्बिनेशन से ये सॉलिड हमारा या फिर सॉलिड है, वेसल्स है, इस प्रकार की फॉर्मेशन है, वो किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मैथ की बुक से आप इसको रीड कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। देखो, हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है, शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हमारे पास जैसे कोई भी एक सॉलिड है, हेमिस्फीयर लिया मैंने पहले, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, स्टैंड, एक कोन स्टैंड किया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गई, ये कोन की हाइट हो गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या, ये भी रेडियस हो जाएगी। अब रेडियस क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ए कोन कितनी है, वो भी रेडियस की इक्वल है, यानी तो फिर ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉलिड है इसका, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स, यदि मैंने आपको फार्मूले बताए थे, यदि आपने फार्मूले याद कर लेंगे तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, 4π/3 पाई आर, 4π आर क्यूब। तो और ये तो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमें इसे निकालना है हेमिस्फीयर, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे इन द टर्म ऑफ पाई। हमें वॉल्यूम किसकी टर्म निकालना, पाई की टर्म में, तो हम पाई की वैल्यू रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है, हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1.3 पाई आर, 1 किसका स्क्वेयर इंटू में 1, 2/3 पाई 1 का क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई/3 प्लस में 2π/3, ऐड करते हैं इसको, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। Rachel, an engineer student, be asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends of its aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. Each cone has a height 2 cm. Find the volume of air containing in the model of the Rachel. Assume the outer of inner model of nearly the same, ठीक है। तो एक मॉडल बनाया जा रहा है, किस प्रकार से, सिलेंडर के शेप में, ठीक। इस प्रकार से हमने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन अटैच एट इट्स 2 एंड। इसके 2 कोण हमने यहाँ पे अटैच कर दिए इस प्रकार से, हमारा कोई ये है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि डायमीटर क्या है कंप्लीट 3 सेंटीमीटर डायमीटर, ये हमारे पास रेडियस हो गया। अब क्या कहते हैं, डायमीटर एंड इफ ईच कोन एंड इट्स लेंथ, यानी कि इसकी जो हमारे पास ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है
12 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ ईच कोन हैज ए 2 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, जो हाइट ऑफ कोन है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी 2 + 2 4 माइनस में 12 यानी कि 8। ठीक है, अब देखो, अब लिखो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। फिगर समझ में आ गई किस प्रकार से है। ठीक है, तो अब हमारे पास डायमीटर ऑफ द मॉडल is 3 centimeter. So radius 1.5 centimeter. Now height of मॉडल कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोण 2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी 12 माइनस में 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया वॉल्यूम बच गया। वॉल्यूम पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोण। ठीक है, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है πr²h। कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 ऑफ दिस सिलेंडर हमारे इसका 1/3 होता है इसका πr²h। ठीक है, भाई हमारे पास ये क्या है πr²h है, ये πr²h है, 2 वॉल्यूम है तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको लगा दो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं वैल्यू को पुट कर देते हैं। मैं रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या रहेगी 1.5 सेंटीमीटर। हाइट क्या है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर है। वैल्यू पुट कर दें, पाई को सेम रख ले। रेडियस क्या है 1.5 का स्क्वायर। एच क्या है 8 प्लस में 2/3 πr²। रेडियस तो हमारी सेम है दोनों केस में 1.5 इंटू में हाइट ऑफ कोण क्या है 2 सेंटीमीटर। सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स ए शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical and with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन की शेप किस प्रकार से है, कोई इस प्रकार से शेप है। जैसे छोटा सा तो क्या बना दिया इन्होंने सिलेंडर बना दिया, फिर इस तरह से इन्होंने हेमिस्फीयर लगा दिए इसके 2 एंड पे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास कोई गुलाब जामुन है। अब इस गुलाब जामुन के अंदर क्या कहता है जो हमारे पास जो सिरप है यानी कि शुगर सिरप होती है। ठीक है, वो इस गुलाब जामुन की वॉल्यूम के इसके अंदर इतनी सिरप है कि इसका जो वॉल्यूम होगा ना उसका 30% होगा ये गुलाब जामुन के अंदर। भाई मान के चलो यदि मैं इस ये लेता हूँ कि भाई इस गुलाब जामुन के अंदर 10 ग्राम वॉल्यूम है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 10 है। ठीक है, तो इसका हमारे पास वो क्या पूछ रहा है, इसका हमारे पास 10 इसका पूछ रहा है कि 30% क्या होगा इसका, इसके अंदर सिरप होगा। ठीक है, तो इसका 30% क्या होगा 3। ठीक है, यानी कि 3 क्या होगा 3 यूनिट क्या होगा इसमें अंदर सिरप होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हमारे पास टोटल गुलाब जामुन कितने 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक के अंदर का सिरप निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक का वॉल्यूम निकाल के इसके अंदर सिरप निकाल लेंगे। 45 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल का आ जाएगा। तो अब देखो अब ये क्या कहता है कि इसकी जो लेंथ है ना वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो इसके बाद जो डायमीटर है वो डायमीटर गिवन है वो हमारे पास क्या है, यानी कि ये जो कंप्लीट डायमीटर है ये हमारे पास गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 1.4 और 1.4। तो जो सिलेंडर बीच में जो सिलेंडर है इसकी हाइट क्या हो जाएगी भाई 5 माइनस में 1.4 माइनस में 1.4, क्योंकि ये रेडियस माइनस कर देंगे 1.4
और ये रेडियस 1.4 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2.8, ये हो जाएगा हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास अब क्या क्या गिवन है भाई, रेडियस, डायमीटर है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट जो है, सॉरी लेंथ है, टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो भाई इसकी ये हो गई हमारे पास, तो अब देखो इस फिगर को देखते हुए कि हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा कि जो हाइट बनेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट, उसकी हाइट क्या होगी 5 माइनस में 1.4 माइनस में 1.4 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है, गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ 2 हेमिस्फेयर, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फेयर ये है और एक हेमिस्फेयर ये है, यानी कि 2 हेमिस्फेयर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 इंटू में πr³, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 हेमिस्फेयर है, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2/3 होता है ये, वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर, पाई की वैल्यू रहेगी r, हमारे पास रेडियस ऑफ क्या, रेडियस क्या है 1.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4/3, पाई बाई इधर रख लेंगे, रेडियस क्या है हमारी 1.4 का क्यूब। कैलकुलेशन है, सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। देखो अब ये जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम हमारा किसका होगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या कहता है कि 30% सर्फ है। ठीक है, तो उस वॉल्यूम का क्या निकाल लेंगे, 30% निकाल लेंगे। 30% कैसे निकालेंगे, मान लें इसका कुछ भी वैल्यू आती है, हम इसको सोल्व भी कर लें। ठीक है, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसका 30% निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक गुलाब जामुन का सर्फ के अंदर कितनी सर्फ वो आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं 45 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर किसके निकालती थी हमारे पास, जैसे जिस प्रकार से मैं ये मान लूँ कि भाई किसी भी चीज़ का 150 आता है, 150 का हम 30% कैसे निकालते हैं, 30 इंटू में 100। ठीक है, यानी कि 45। इस प्रकार से हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका 30, यानी इसको क्या कर देंगे 30 इंटू में 100 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सर्फ आ जाएगा एक गुलाब जामुन के अंदर। तो हमें चाहिए कितने के अंदर, 45 के अंदर, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक मैं बना लेता हूँ क्यूबॉइड। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, डायमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड इज, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। देखो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, डायमेंशन क्या है 15 इंटू में 10 इंटू में 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ। इसके अंदर एक क्यूबॉइड के अंदर एक कोण के अंदर हम कोण का डिप्रेशन बना रखा है कि भाई पेन का हम क्या करें, आसानी से स्टैंड कर सकें। ठीक है, जब आप मैथ की बुक के अंदर देखोगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देखो बड़े अच्छी तरह से दिखा रखा है इन्होंने। इस प्रकार से ये हमारे पास इन्होंने क्या कर रखा है, इस तरह से कोण शेप में डिप्रेशन बना रखे हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इन्होंने ये डिप्रेशन करके भाई इस जो वुडन है, जो लकड़ी है, उसको तो बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकालने के बाद ये शेप बनती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये है कोन टाइप के शेप है।
और अब ये क्यूबॉइड बना रखा है। अब ये क्या पूछता है कि ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है, इस क्यूबॉइड के अंदर कितनी लकड़ी लगी हुई है, यानी कि ये इस मॉडल का हमारे पास क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे। क्यूबॉइड निकालने के बाद एक ये जो कोन शेप का जो डिप्रेशन बना रखा है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचा हुआ जो ये बॉक्स हमारे पास जो पेन स्टैंड बना हुआ है, इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। यही करना है हमारे पास। और तो हमारे पास जो क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब की हमारे पास क्या है, रेडियस भी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ मतलब हाइट भी गिवन है। ठीक है, हाइट क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स 4 हमारे पास क्या है, क्यूबिकल शेप के क्या है, डिप्रेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 15 इंटू में 10 इंटू में 3.5, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 इंटू में 15। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 7 52, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोण ऑफ वॉल्यूम। ये क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 20.7 इंटू में रेडियस क्या है इसकी 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू में 1.4। ठीक है, अब हमारे पास कितने कोण हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जो डिप्रेशंस है 4 कोनिकल शेप की, वो उनका वॉल्यूम आ जाएगा। इस क्यूबॉइड में से इस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो पेन स्टैंड है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर कितनी लकड़ी लगी हुई है। इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, बचे हुए हमारे पास 4 क्वेश्चन और बच गए, 5th 6th 7th 8th, आप उनको पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करने हैं। यदि आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो हम आपको करवा देंगे। ठीक है।